Hello everyone. Today we will discuss about revenue. कि रेवेन्यू क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीजें आती हैं इसमें, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, व्हाट आर द टाइप्स, टोटल रेवेन्यू में उसके बारे में, ठीक है, हमारी मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टीआर और टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में रिलेशन क्या है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में रिलेशन क्या है एंड उसकी समरी। तो हम करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू वो चीज है जो हम अर्न करते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई बिजनेस है, किसी भी चीज का, मान लो जैसे आप वेजिटेबल्स का बिजनेस मान लीजिए, ठीक है। तो अब आपके पास वेजिटेबल्स का आपका बिजनेस है, तो आप 10 किलो टमाटर बेच रहे हो, तो 1 किलो टमाटर आप मान लो कि 50 रुपीज का है, ठीक है। तो 10 किलो टमाटर बेच के आप कितना कमाओगे, 500 रुपये। तो ये जो आपने 500 रुपये कमाए, ये आपका क्या हुआ, रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या होता है, इनकम अर्न बाय द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो जो भी आपने इनकम अर्न की है, किससे, सेल किए, जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज सेल किए उससे, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन। हम 3 रेवेन्यूज के बारे में बात करते हैं, मतलब हमारी जो इनकम है उनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल, ठीक है। अगला हमारा सबसे पहले हम एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज हम कहते नहीं है कि एवरेज बेसिस पे हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है। तो मतलब या 100 रुपए खर्च किए हैं या 100 रुपए कमाए हैं, तो अगर हमने 50 चीजें बेची हैं तो इसका मतलब एवरेज हमने एक चीज जो है वो 100 रुपए में बेची है, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, हमेशा एवरेज वर्ड का मतलब होता है पर यूनिट। तो पर रेवेन्यू के साथ अगर हम पर यूनिट लगा दें तो मतलब पर यूनिट रेवेन्यू, एक यूनिट बेचने पे हमें जो इनकम हुई दैट इज एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है, पर यूनिट आउटपुट पे जो हमें रिसीव हुआ, ठीक है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय जो टोटल हमने आउटपुट सेल किया। तो मैंने अभी बोला ना कि आपने अगर 50 यूनिट सेल की हैं, तो आपने मान लो कि 50 यूनिट सेल की और कमा रहे हो आप 10,000 रुपए, ठीक है। तो मतलब आपने पर यूनिट कितना सेल कमाया, तो ये आप कटिंग कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 200। इट मीन्स आपने क्या किया, 200 रुपए एक यूनिट पे कमाया, तो मतलब एवरेज रेवेन्यू आपका क्या हुआ, 200 रुपए, ठीक है। तो इसलिए एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बनता है, टी आर अपॉन क्यू। क्यू मतलब जो चीजें आपने बेची, कितनी बेची। तो जो एवरेज रेवेन्यू है, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, तो हमने मार्केट में आपको बताया था कि अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने बोला था कि प्राइस जो है वो फिक्स होता है। तो एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम प्राइस है। तो प्राइस क्या होता है, हर यूनिट पे सेम रहता है परफेक्ट कंपटीशन में, इसलिए ये एवरेज रेवेन्यू कर्व पैरेलल होती है एक्स एक्सिस की, ठीक है। बट कोई भी अदर मार्केट है, इम्परफेक्ट मार्केट है, ठीक है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में चाहे वो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, चाहे वो ओलिगोपोली है ना, उसमें क्या है, हमारी एवरेज रेवेन्यू नीचे की तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है, हम 10 यूनिट इकट्ठी ले रहे हैं तो हम पर यूनिट पे ज्यादा बचा लेंगे, मतलब एज अ कस्टमर अगर हम सोचें तो हम ज्यादा बचा लेंगे। तो सेलर क्या है, जितनी ज्यादा आप चीजें परचेज करते हो वो थोड़ा कम प्राइस लगाता है पर यूनिट पे। तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती हैं तो एवरेज रेवेन्यू कम होती जाती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब आपकी बात आ गई टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, तो मैंने पीछे बताया कि अगर आप 50 यूनिट बेच रहे हो और 10,000 रुपए कमा रहे हो, तो ये सारे के सारे 10,000 रुपए आपके क्या हैं,
टोटल रेवेन्यू, टोटल जो आप कमाई कर रहे हो, जितनी भी आपके पास चीजें हैं, गुड जितने भी आपने सेल किए, उनके ऊपर जो आप टोटल कमाई कर रहे हो उसे हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। तो जो भी हम टोटल रेवेन्यू का मतलब है जो भी हम टोटल यूनिट्स को सेल करके कमाते हैं। जैसे आपने देखा प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू मान लो कि 0 1 2 3 4 5 6 है, अलग अलग है ना। तो डिमांड 0 पे हमारी 6 है, तो हम तो कमाएंगे नहीं, हम बेचेंगे क्यों भाई, हम तो नहीं बेचेंगे, ठीक है। पर 1 रुपए पे हम 5 चीजें डिमांड कर रहे हो, 5 बेच रहे हैं। तो मतलब टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एवरेज रेवेन्यू या प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी हमारा टोटल रेवेन्यू। हम कमा कितना पाते हैं, जितना उसका प्राइस है और जितने हम चीजें बेच रहे हैं, तो वो होता है हमारा टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कर्व क्या होती है, इन्वर्टेड यू शेप की तरह होती है, ये इस तरीके से होती है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, आप ज्यादा कमाते हो, जितनी चीजें ज्यादा बेचते हो उतना कमाते हो, एक लेवल मैक्सिमम प्रॉफिट का आ जाता है, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट क्या है, कम होने लग जाता है, इसलिए ये इन्वर्टेड यू शेप की होती है। अगला आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, मार्जिनल वर्ड हमेशा आपका होता है चेंज। मार्जिनल वर्ड को हमेशा याद रखिएगा कि ये चेंज को बताता है। तो इट मीन्स कि हमारे रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है वो होगा हमारा मार्जिनल। मतलब जब आप 10 चीजें बेच रहे थे तो आप 500 रुपए कमा रहे थे, अब आपने 11वीं चीज बेची, मतलब 11 चीजें टोटल बेच दी, तो आप 600 रुपए कमा रहे हो। तो मतलब आपने 11वीं यानी एक जो एडिशनल यूनिट बेची, ठीक है, उस पे आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, तो वो 100 रुपए आपका क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम इनकम आप अर्न करते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम जो आप कमा रहे हो, किससे, चीजें बेच के। 10 से आप 11वीं यूनिट मतलब 11 यूनिट बेच रहे हो, तो 11वीं यूनिट पे जो आपने 100 रुपए कमाए एक्स्ट्रा, उसे हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो आप देख सकते हैं, अगर हम टेबल पे देखें तो टोटल रेवेन्यू 10 से 18 हो गया दूसरी यूनिट पे, यानी 2 यूनिट इकट्ठी बेची तो हमारा 18 रुपए कमाए हमने। तो एक्स्ट्रा हमने कितना कमाया, ठीक है, एक्स्ट्रा हमने 8 रुपए कमाए, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 8 हो गया सेकंड यूनिट के लिए। इसी तरीके से अलग अलग होगा। तो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू भी नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है, चेंज हमारा कम हो जाता है और ये नीचे की तरफ ही जाता रहता है। इसके बारे में हम अगली में करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप बता रही है टीआर और एमआर का। तो टीआर क्या है, हमेशा जब पहले इंक्रीजिंग रेट पे, टीआर जब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है तो एमआर बढ़ती है, ठीक है। पर हमारी जो टीआर होती है, अगर हम आम कोई भी परफेक्ट कंपटीशन या आम मार्केट की भाषा में बात करें, तो टीआर क्या है, जब हम हमारी इंक्रीज होती है तो वो हमेशा डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती है, कि हम जो एक्स्ट्रा यूनिट पे कमाना चाहते हैं, मतलब हम कम कमाते हैं, ठीक है, जो हम और चीजें बेचते हैं, जितनी ज्यादा चीजें बेचते हैं हम, थोड़ा उसमें हम कम कमा पाते हैं, तभी तो वो बोलते हैं ना कम चीजें लो तब तभी उनको ज्यादा फायदा होगा। तो पहले पहले हमारी टीआर जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे पर इंक्रीज करती है, तो तब हमारी एमआर क्या होती है, डिक्रीज करने लग जाती है। तो इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट टीआर, तो एमआर क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। जब टीआर मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई है, तो एमआर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एमआर बिल्कुल जीरो, मतलब मैक्सिमम अचीव कर लिया हमने, तो एमआर क्या हो जाती है, जीरो बन जाती है। जब टीआर कम होने लग जाती है, मतलब डिक्रीज होने लग जाती है, तो एमआर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, हमारी एमआर नेगेटिव बन जाती है। ये है हमारा टीआर और एमआर का रिलेशन। अब हम बात करेंगे एआर और एमआर की। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में बात करें तो एआर और एमआर दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जितना प्राइस होता है उतना ही हमारी क्वांटिटी में चेंज करने से हमारी रेवेन्यू में चेंज आता है। तो चाहे परफेक्ट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, किसी भी केस में हमारा प्राइस क्या है, सेम रहता है। तो इस वजह से हमारी जो एआर और एमआर है वो क्या होती हैं,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल कर्व होती है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रहती है। पर अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो हमारी नीचे की तरफ जाती है, और हमेशा जो एम आर होती है वो ए आर का क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो एम आर होती है वो ए आर का क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जितना एम आर में इंक्रीज आता है उससे उससे आधा इंक्रीज, सॉरी, जितना ए आर में इंक्रीज आता है उससे आधा इंक्रीज एम आर में आता है, क्योंकि जब टी आर बढ़ती है तो एम आर भी बढ़ती है, पर ए आर से ज्यादा नहीं बढ़ती। तो इस वजह से जब ए आर कम होती है तो एम आर दुगनी तेजी से कम हो जाती है। ये होता है ए आर और एम आर का रिलेशन। तो हमने ये चीज पढ़ी। तो हमारा एवरेज, मार्जिनल और रेवेन्यू का क्या रिलेशन है, जब टोटल हम सम करते हैं एम आर का तो हमारा टी आर आता है। मतलब टी आर क्या है, जितने भी हमारे एम आर हैं उनका क्या कर दो, सम कर दो, तो वो टी आर आ जाएगा। दूसरा हमारा टी आर कैसे आता है, पी इंटू क्यू करके। ठीक है, तो हमारा एम आर कैसे आता है, जो हमारा टी आर है करंट वाला, उसमें से टी आर जो है प्रीवियस वाला माइनस कर दो, ये हमारा एम आर आ जाएगा। तो ए आर कैसे आता है, ए आर आता है हमारा टी आर अपॉन क्यू करके। मतलब जितना टोटल रेवेन्यू है उसको डिवाइड कर दो जितनी आपने क्वांटिटी सेल की है, तो वो ए आर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, टी आर एम आर से, टी आर ए आर से, ए आर एम आर से, ए आर टी आर से, सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।